गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि काफ़ी रेन ऑफ टेरर जो थी वॉज एट द एक्सट्रीम। ठीक है, यहाँ पे टेरर में जस्टिस नहीं दी जा रही थी और स्विफ्ट बहुत तेज़ था, सिवियर था, बहुत सीरियस और इनफ्लेक्सिबल थी। इट इज़ यूज टू मीट द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ द फादरलैंड। ठीक है, हमारी जो हमारा लैंड है, फादरलैंड है, उसको उसकी जितनी अर्जेंट नीड्स हम उसको मीट कर रहे हैं, जो कि रॉबेस्पियर ने बोला था। स्टॉप द एनिमीज ऑफ लिबर्टी थ्रू टेरर इज़ द राइट इज़ द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक। इसने अपने एक्शंस को इस तरह से वैलिडेट करा था। किसने? तो रॉबेस्पियर ने। ठीक है, रॉबेस्पियर को 1793 को ट्रेजन की चार्ज से इसे 1794 को क्या कर दी जाती है? गलेटिन कर दी जाती है। 1794 को रेन ऑफ टेरर फिर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आप एक देख सकते हो, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स यहाँ पे सीक करेगा, मोबिलाइज कर रहा है यहाँ पे लॉयल्टी ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स थ्रू वेरियस मीन्स। वन ऑफ देम वाज द स्टेजिंग ऑफ फेस्टिवल्स, जैसे कि ये है कि सिम्बल्स है यहाँ पे सिविलाइजेशंस, एंशियंट ग्रीस एंड रोम वेर यूज टू कॉन्वे द ऑरा ऑफ हैलोड हिस्ट्री। यहाँ पे आप पेविलियन देखोगे जो उठी हुई है, प्लेटफॉर्म ऑन ये वाला पेविलियन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वाला तो ये उठी हुई दिख रही है। रेज्ड प्लेटफॉर्म इन द मिडिल कैरिड बाय द क्लासिकल वॉल्यू कॉलम्स एंड मेड ऑफ पेरिशेबल मटेरियल्स। ठीक है, पेरिशेबल मतलब जो ख़त्म हो जाता है, उस टाइप के मटेरियल से बनी हुई है, इसको डिस्मेंटल की जा सकती है। डिस्क्राइब द ग्रुप्स ऑफ पीपल, देयर क्लॉथ्स, देयर रोल्स एंड एक्शंस। अब आपको कपड़े देखकर लोगों को बताना है कि यहाँ पे इनकी क्या रोल है, क्या एक्शंस है। ओके, इम्प्रेशन ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी फेस्टिवल डज दिस इमेज कन्वे। अब इस इम्प्रेशन रिवॉल्यूशनरी फेस्टिवल से क्या ये चीज़ आपको बताया जा रहा है, इस इमेज को देखकर आप बताओ। यहाँ पे आज शुरू करेंगे द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। ठीक है, द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट। अब आपको पता है जैसे रॉबेस्पियर को यहाँ पे क्या कर दी गई थी, गिल्टिन कर दी गई 1794 में। 1794 में जब एक मिनट 1794 में जब क्या हुआ, गिलिटिन हो गया। ओके, जब गिलिटिन हो गया रॉबेस्पियर, तो यहाँ पे जैकोबिन गवर्नमेंट क्या हो गई, वो सरकार उसकी गिर गई। ठीक है, ख़त्म हो गई, इसका ये मतलब है। यहाँ पे जितने भी जो जैकोबिन गवर्नमेंट जो थे, जो अलाउड करे थे वेल्दी मिडिल क्लासेस को कि वो पावर को सीज़ करें, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म कर दी गई, इनकी पावर को एंड कर दी गई वेल्दी मिडिल क्लास की। यहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया जो डिनाई करता है वोट टू द नॉन प्रॉपर्टेड सेक्शन। अब थोड़ा इन्हांस्ड वर्जन आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बोला एक्सपेरिमेंट चल रही है, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब दूसरी जगह पे यहाँ पे अब वेल्दी नहीं देखी जाएगी, लोग को देखा नहीं जाएगा, उसको जज नहीं की जाएगी कि इसको वोटिंग राइट्स इसको पैसे से मिले, है ना। नॉन प्रॉपर्टेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में वोट को क्या कर दी जाएगी, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा विच डिनाइड द वोट टू द नॉन प्रॉपर्टेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये प्रोवाइड करेगा दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपॉइंट की जाएगी डायरेक्टरी को। एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ पे बनाई जाएगी 5 कम से कम 5 मेंबर होंगे इसके। इसका ये मतलब है कि इसको सेफगार्ड की जाएगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन। ठीक है, एक इंसान को पावर नहीं दी जाएगी, इसलिए से 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाएंगी। एग्जीक्यूटिव द जैकोबिन्स। एग्जीक्यूटिव तो यहाँ पे जो है ना, अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स के अंदर था। However, the directors often clashed with the legislative councils। अब ये जो डायरेक्टर्स हैं इनकी काफ़ी क्लैशेस होती थी। ठीक है, किसके साथ? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ। तो इसको सीक किया जाएगा, इसको डिसमिस कर दी जाएगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डायरेक्टरी पेव द वे फॉर विद द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बेनोपार्ट। इसी के बाद फिर कौन आएगा? नेपोलियन बेनोपार्ट आ जाएगा। जब यहाँ पे पॉलिटिकल अस्थिरता और यहाँ पे जो डायरेक्टरी जो है ना, ये एक रास्ते खुलेगा जिसमें से एक मिलिट्री डिक्टेटर इमर्ज होगा जिसका नाम है नेपोलियन बेनोपार्ट। ये आपको याद रखनी है। ओके,
थ्रू ऑल दिस चेंजेस, यहाँ पे इतनी चेंजेस होने से इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट में फिर से बदलाव आई। यहाँ पे जो आइडियल थी फ्रीडम की, इक्वालिटी की, equality before law, and of fraternity, remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century। तो यही 18th सेंचुरी में ये चीज़ बेस बना रहा, ठीक है, आज़ादी की, सब बराबर है, ठीक है, ब्रदरहुड, पीस, ये सब की क्या हुई, ये मोटिवेटेड रहा, ठीक है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स फ्रांस में, और पूरे यूरोप की हिस्ट्री में ये सेंचुरी में ये फेमस रहा। अब यहाँ पे हम विमेन का रोल पढ़ेंगे। क्या विमेन जो थी उनको रिवॉल्यूशन मिली थी, ये भी एक क्वेश्चन की बात आ जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं विमेन्स आर वेयरिंग रेड कलर्ड, आप देख सकते हो रेड कलर के कपड़े पहनी हैं, दे आर ड्रम स्टिक्स बजा रहे हैं एंड दे हैव वेपन्स इन देयर हैंड्स, ठीक है। यहाँ पे आप पारिसियन वुमेन देख रहे हो, द वे टू वर्सलिस, ये लोग कहाँ जा रही हैं, तो वर्सलिस जा रही हैं जहाँ पे राजा रहता था। ये बात हो रही है 5 अक्टूबर 1789 की। ये एक प्रिंट है जिसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से एक इवेंट दिखाया जा रहा है, जो कि 5 अक्टूबर 1789 की इवेंट है, जब इवेंट मार्च कर रहे थे टूवर्ड्स वर्सलिस, एंड यहाँ पे किंग को क्या अपने पेरिस में लेकर वो आए, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग वुमेन वे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। अब आप शुरुआत से देखोगे तो वुमेन क्या है, बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स आपको दिखेंगी, जो बिल्कुल ही मिल कर क्या करिए इस इवेंट में पार्टिसिपेट करिए पूरे दिल से, ठीक है, विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच हिस्ट्री। और इसी से क्या होता है, फ्रेंच की जो सोसाइटी है, फ्रेंच की जो समाज में है, ठीक है, इसमें आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये इवेंट आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें विमेन जो हैं वो अपनी खुद की स्टेटस को आपको दिखेगा बदलने, ठीक है, कैसे विमेन अपनी स्टेटस को यहाँ पे इम्प्रूव करती हैं। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives। ठीक है, यहाँ पे ये कोशिशें करती हैं, इनका उम्मीद था कि ये जब प्रेसराइज़ करेंगे, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट बदल रहा है उस पर प्रेसराइज़ करेंगे, मतलब साथ साथ में रिवॉल्यूशन भी हो रही है और विमेन भी क्या कर रही है, अपनी भी कॉज, अपनी डिमांड्स को पुट फॉरवर्ड कर रही है अलॉन्ग विद द रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये इम्प्रूव करेंगे अपनी खुद की ज़िंदगी को। बहुत सारे वुमेन जो थर्ड स्टेट्स की थी, इनको काम करना पड़ता था, ठीक है, काम अपनी ज़रिया चलाने के लिए काम करना पड़ता था, और ये सीम स्ट्रेसेस की तरह काम करती थी लॉन्ड्रेसेस में, ठीक है, फ्लावर्स को सोल्ड करती थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मार्केट में, और ये एम्प्लॉयड हो जाती थी कोई डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह कोई भी हाउसेस में, किसी भी अमीर इंसान के घर पे। बहुत सारे वुमेन जो थे उनको एक्सेस ही नहीं थी एजुकेशन की या फिर जॉब ट्रेनिंग की। बहुत सारे डॉटर्स जो थे नोबल्स के, जो वेल्दियर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी थे थर्ड स्टेट्स के, वो पढ़ सकते थे कॉन्वेंट में, यानी कि चर्च में। आफ्टर विच द फैमिलीज अरेंज्ड मैरिज फॉर देम, ठीक है, और उसके बाद फिर उनकी अरेंज्ड मैरिज कर दी जाती थी। जो वर्किंग वेमेन थे इनको अपने फैमिलीज़ का ध्यान रखना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, पानी लेकर आना पड़ता था, ठीक है, ब्रेड के लिए एक बड़ी सी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, बच्चों को देखना पड़ता था, और इनकी जो वेज थी, जो इनकम मिलती थी सेम जॉब करने से, उनको वेज भी क्या होती थी, लोअर मिलती थी, यानी थोड़ी सी मिलती थी कंपैरेटिवली टू मेल। तो इस चीज़ को आप इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट्स, ठीक है, अब इस चीज़ को डिस्कस करना है और उनकी इंटरेस्ट्स को समझना है, उनकी वॉइस को समझना है। वुमेन ने यहाँ पे क्या करा, कोशिश करा कि वो पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स में खुद की भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है, डिस्कस करें, इसमें इंटरेस्ट दिखाए। बहुत सारे, ठीक है, अबाउट 60 वुमेंस क्लब्स जो हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़ में दिखेंगे। तो आपको इस नंबर को याद रखना है कि टोटल 60 वुमेंस क्लब्स फॉर्म्स हुए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ पे जो सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये सबसे फेमस था इन सब में से। जितने 60s है ना, वो 60 याद नहीं रखना है, इसमें से 2 याद रखना है, जो कि एक एक था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, सबसे फेमस था उन सब में से। जैसे बहुत सारे क्लब और भी बने थे मेल्स की, है ना, जो वेल्दियर सेक्शन ऑफ पीपल, मिडिल क्लास पीपल थे, जिसमें जैकोबियंस क्लब जो था वो सबसे मोस्ट फेमस था, ठीक है। तो इसमें भी ये सबसे मोस्ट फेमस क्लब था फॉर वुमेन।
अब यहाँ पे आप पर्सन रिप्रेजेंटेड इन फिगर 12 कहाँ पर है, ये वाला फिगर 12 है। यहाँ पे आप एक्शंस देख रहे हो, उनके पोस्टर्स देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट्स जो पकड़े हुए हैं आप इसको ध्यान से देखो। सी वेदर ऑल ऑफ देम कम फ्रॉम द सेम सोशल ग्रुप। आप देखो कि क्या सब सेम सोशल ग्रुप से आए हुए हैं। इनमें जो सिंबल्स इन्होंने आर्टिस्ट ने इस इमेज में यूज़ करी है, तो इससे क्या आप समझ रहे हो, क्या चीज़ इसे हम देख पा रहे हैं। डू द एक्शंस ऑफ द वुमेन रिफ्लेक्ट ट्रेडिशनल आइडियाज़, क्या इनकी जो वुमेन की जो एक्शंस है इसे इनकी आइडियाज़ आपको देखने को पता चल रहा है। वे आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन पब्लिक। व्हाट डू यू थिंक, डज द आर्टिस्ट एम्पैथाइज विद द वुमेन्स एक्टिविटीज़ और ही इज़ क्रिटिकल ऑफ देम। अपनी व्यूज़ आप क्लास में शेयर करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका कपड़ा जो है वो अलग अलग पहने हुए हैं। कुछ को आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही अलग अलग वेपन्स कैरी किए हुए हैं, राइट। और आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक वेमेन जो है दैट शी इज़ राइडिंग ऑन अ हॉर्स, कुछ ड्रम स्टिक्स बजा रही हैं। व्हाट आर यू रिसीविंग फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या ये सेम क्लास ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं। तो आप अपनी ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो मेन डिमांड्स हैं दैट वुमेन, वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वाज दैट द वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मेन। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन भी क्या कर रही हैं, मेन को जितनी पॉलिटिकल राइट्स मिली हैं वो भी डिमांड करी कि हमें भी इतनी मिलनी चाहिए। वुमेन यहाँ पे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से 1791 की जो रिड्यूस कर दिया था, इनको पैसिव सिटीजन्स का एनरोल दिया है। ठीक है, रोल प्ले करा है कि ये पैसिव सिटीजन्स है, सो दे वोंट बी एबल टू गिव वोट। कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में वोट देने की अधिकार ही नहीं मिली इनको। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे डिमांड करिए कि हमें वोट की राइट मिलनी चाहिए, हमें भी असेंबली में इलेक्टेड मेंबर्स की तरह आप रखो। ठीक है, पॉलिटिकल ऑफिस में हम होल्ड कर सकें यहाँ पर। ठीक है, ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। तो फिर इसलिए इनका इंटरेस्ट को क्या किया जा सकता है, यहाँ पे रखा जा सकता है एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अगर आप पहली ईयर्स में देखोगे तो यहाँ रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं की थी लॉज दैट हेल्प टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वुमेन। यहाँ पर तो सिर्फ बात की जा रही है कि हम कैसे फ्रेंच को रिपब्लिक बनाएं, राजा से कैसे छुटकारा पाएँ, कैसे हम यहाँ पे कानून बनाएं। ठीक है, यहाँ पे तो लाइफ्स ऑफ वुमेन की बात ही नहीं की गई है, यहाँ पे वुमेन्स की क्या प्लाइट है। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टेट स्कूल्स यहाँ पे बनाएंगे। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। ठीक है, पूरी लड़कियाँ के लिए कंपलसरी कर दी जाएंगी कि वो हर कोई लड़कियाँ यहाँ पे स्कूल जाएंगी। इनके जो फादर हैं इनको फोर्स नहीं करेंगे इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। मैरिज को यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनाया जाएगा, वो इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। ठीक है, मैरिज वाज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बनाया जाएगा ताकि आप बिल्कुल आसानी से फ्रीली रजिस्टर कर सकते हैं सिविल लॉ के अंडर। डिवोर्स को यहाँ पे लीगल बना दी जाएगी। ठीक है, दैट कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ एंड वुमेन एंड मैन। ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स। ठीक है, वुमेन यहाँ पे क्या कर सकती है, खुद को ट्रेन कर सकती हैं जॉब्स के लिए। आर्टिस्ट्स बन सकते हैं, छोटे छोटे बिजनेस को ये रन कर सकती हैं। वुमेन की जो यहाँ पे स्ट्रगल थी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को आप हाउएवर ये आगे जारी चलता रहेगा। लेकिन रेन ऑफ टेरर के समय जब नया गवर्नमेंट ने इशू करा, ऑर्डर करा क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, तो ये रेन ऑफ टेरर की सबसे बड़ी डिलिमिटेशंस थी कि यहाँ पे इसने इशू कर दी एक ऐसा कानून कि यहाँ पे विमेन की जो क्लब है इसको कम्प्लीटली क्लोज़ कर दी जाए, बंद कर दी जाए। इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उनको बैन कर दी जाए। बहुत सारे प्रोमिनेंट वुमेन को यहाँ पे अरेस्ट कर दिया गया और बहुत को एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि गलिटिंट कर दी गई। Women movements for voting rights and equal wages continue through the next 200 years in many countries. अब यहाँ पे विमेंस क्या हुए, सप्रेस नहीं हुए, यहाँ पे ये कंटिन्यू करे अपनी वोटिंग राइट्स के लिए। इन्होंने लड़ा, स्ट्रगल किया, इक्वल वेजेस इनको मिलनी चाहिए क्योंकि वही सेम काम जब एक लड़का कर रहा है तो उसे ज़्यादा मिल रहा है, और वही काम को जब एक लड़की कर रही है उतनी ही अमाउंट ऑफ आवर्स में जो वर्क कर रही है बट दे आर गेटिंग लेस पेमेंट। तो इसके लिए कंटिन्यूड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 200 ईयर्स तक इस चीज़ के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया बहुत सारे कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे दुनिया में। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी। अब यहाँ पे क्या हुआ,
इंटरनेशनल सफ़रेज हुई, ठीक है, इंटरनेशनल सफ़रेज मूवमेंट हुई। बहुत स्ट्रगल के बाद फिर ये वोटिंग की राइट्स मिल पाई है विमेन को लेट 19 से लेकर अर्ली 20th सेंचुरीज़ तक। ये एक एग्जाम्पल है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी ईयर्स वॉज केप्ट अलाइव, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी ईयर्स में आप इसको देखोगे, काफ़ी एक इंस्पायरिंग मेमोरी जो है ये अभी तक हमारे समय हमारे सामने जिंदा है। इट वॉज फाइनली 1946 दैट women इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। तो आपको ये डेट याद रखना है, 1946, आफ्टर सेवरल ईयर्स, ठीक है, इतना लड़ने के बाद जब इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, उसी के एक साल पहले क्या मिला, फ्रांस को यहाँ पे इंडिपेंडेंस राइट फॉर वेमेन को मिल गया कि अब वो वहाँ पर वोट कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे ये स्टोरी रही है। यहाँ पे आपको ओलंपी डी गूजेस का एक छोटा सा रिवॉल्यूशनरी अटेम्प्ट दिखेगा जिनको एग्जीक्यूट कर दी गई आफ्टर ऑल, विच इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग ऑफ कोर्स। ये ओलंपी, तो यहाँ पे गाइज हम ओलंपी डी गूजेस के बारे में पढ़ेंगे। मुझे काफ़ी दुख हुई थी इनके बारे में पढ़ने से, क्योंकि इन्होंने बहुत ही खिलाफ़ किया था अगेंस्ट द टायरनी ऑफ रॉबेस्पियर, ठीक है। जैकोबियन की व्रैथ को इसने चैलेंज करी थी एंड फाइनली शी वाज एग्जीक्यूटेड फॉर स्पीकिंग द वेरी राइट थिंग, ठीक है। तो ओलंपी डी गूजेस जो थी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन थी रिवॉल्यूशनरी फ्रांस के लिए। इन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न, ठीक है। इन्होंने डायरेक्टली क्या कर दिया था, प्रोटेस्ट किया था किसका, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी थी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन की, जो हमने देखा था 1791 में बनी थी। ओके, they excluded women from basic rights and each human being was entitled to। तो यहाँ पे सिर्फ men को की गई थी, men को एज एन एंटिटी माना गया था, बट फीमेल वे एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट। तो यही चीज़ एक बेसिक थी इनकी कि ये इन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। सो इन 1791 शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन एंड सिटीजन्स। तो इन्होंने इसको बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया, मेन की जगह वेमेन को ऐड कर दिया। डिक्लेरेशन द राइट्स ऑफ द वेमेन एंड सिटीजन्स विच शी एड्रेस टू द क्वीन एंड टू द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। तो यहाँ पे इन्होंने एड्रेस करा क्वीन को, और यहाँ के जितने भी नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको भी एड्रेस करा अपनी उस बुक में, डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट, ठीक है। वो चाहती थी कि इसमें क्या की जाए, एक्ट की जाए, इसमें सोचा जाए, इसमें विचार की जाए, ठीक है, एक्ट की जाए। फिर 1793 में ओलंपी डी गूजेस को क्रिटिसाइज़ की जाती है। इन्होंने 1793 को क्रिटिसाइज़ किया था जैकोबिन गवर्नमेंट को, और फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेंस क्लब्स, क्योंकि हमने पढ़ा कि जैकोबिन क्लब्स ने क्या करा था, फोर्सली बैन कर दिया था जितने भी एक्टिविटीज़ जो वुमेन का ग्रुप है, ठीक है, वुमेन का क्लब है जो कर रहा था, और उसको बैन कर दिया और टोटली यहाँ पे फॉरबिड कर रहा उनका कोई भी मूवमेंट्स को। तो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रॉन्गली, ओलंपी डी गूजेस ने इसको क्या करा, स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज़ किया। शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन। अब यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन में इनको इसका ट्रायल किया गया और इनको ट्रेजन के चार्ज में क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दी गई, ठीक है, यानी कि गिलोटिन कर दी गई। तो फाइनली शी डाइड। सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ इन ओलंपी डी गूजेस डिक्लेरेशंस। अब यहाँ पे आप बेसिक राइट्स देखोगे कि कैसे ओलंपी डी गूजेस के डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे इन्होंने बात की थी। इन्होंने भी बोला था वेमेन क्या है, बॉर्न फ्री है एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स, ठीक है। जैसे मैन इक्वल है, इनको भी अधिकार है हर अपनी राइट्स की, ठीक है, अधिकार है, वैसे वेमेन भी अब बॉर्न फ्री हैं, इनको इनके भी कोई फैक्टर्स नहीं लगे हैं, इनकी हथकड़ियाँ नहीं लगी इनके हाथों में, ये भी बॉर्न फ्री हैं एंड दे ऑल्सो डू हैव द सेम राइट एज मेल्स। नंबर 2 में इन्होंने बात करी थी द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन फॉर द नेचुरल राइट्स ऑफ वेमेन एंड मैन। यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस के जो गोल्स होते हैं, ठीक है, इसको प्रिजर्व करके रखना है, ये नेचुरल राइट है दोनों का, मैन एंड वुमेन का। यहाँ पे ये जो राइट्स हैं, ठीक है, लिबर्टी की, प्रॉपर्टी की, सिक्योरिटी एंड अबव ऑल रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, ठीक है। अगर इनको सप्रेस किया जा रहा है तो हर
ऑपरेशन से इनकी राइट है कि वो इनको रेजिस्ट कर सके। द सोर्सेज ऑफ ऑल द सॉवरेनिटी रिजाइड्स इन द नेशन विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी अच्छी बात बोली है इन्होंने कि जो सॉवरेनिटी है वो कोई भी देश का तब रहता है जब वहाँ पे जो वुमेन और मैन जो है वो दोनों मिलकर काम करें, ठीक है, यूनियन की तरह काम करें। ऐसा नहीं है सिर्फ मैन ही काम करे, नहीं, यहाँ पे दोनों की यूनियन की ज़रूरत है, तभी एक नेशन जो है वो एक अच्छा से उसकी सॉवरेनिटी मेंटेन्ड रहेगी। नंबर 4 में उन्होंने ये बात किया था, द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। हमारी जो पूरी की जो डिमांड है, हमारी जो जनरल मांगे हैं, विल है, ठीक है, वो कानून होना चाहिए, एक्सप्रेशन है। हर फीमेल यहाँ पे मेल सिटीजन्स जो हैं उनकी से होनी चाहिए, वो कुछ बोल सके या फिर पर्सनली, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या कुछ फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उनके थ्रू, ठीक है। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल, सबका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। फीमेल मेल सिटीजन्स इक्वली एंटाइटल्ड होने चाहिए कि उनको ऑनर्स मिले एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स मिले अकॉर्डिंग टू उनके एबिलिटीज़ को देखकर, विजडम को देखकर, मेरिट को देखकर, विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शंस अदर देन ऑफ देयर टैलेंट्स को छोड़कर उनकी कोई और स्पेशलाइज्ड कोई प्रिविलेज्ड ना मिले उनको, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वुमेन जो है वो एक्सेप्शन नहीं है। उनको एक्यूज़ की जाती है, उनको अरेस्ट की जाती है, डिटेन्ड की जाती है, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग डिटरमाइंड की गई है। जैसे कि वुमेन मेन जैसे ही होते हैं, ओबे करते हैं ऐसे रेगुलस लॉ को, ठीक है। तो इस तरह से ओलंपिक डिगुजेस ने इन चीज़ों को लिखा था। अब यहाँ पे आप कंपेयर करो मैनिफेस्टो ड्राफ्टेड बाय ओलंपिक डिगुजेस विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत सेम दिखेगा, बट यहाँ पे वुमेन को यहाँ पे हाईलाइट की गई है। 1793 में जैकोबिन पॉलिटिशियन चॉमेट sought to justify the closure of women's club on the following grounds। अभी आपको शॉमेट का नाम याद रखना है। ये शॉमेट जो है ना, ये बिल्कुल अगेंस्ट था कि ये वुमेन क्लब होनी नहीं चाहिए और क्यों बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। किस ग्राउंड से इसने कहा है उस चीज़ को हम देखेंगे। हैज़ नेचर एंट्रस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज़ टू मैन। क्या नेचर ने डोमेस्टिक ड्यूटीज़ यानी कि घर का जो काम होता है वो सिर्फ मेन को दिया है। हैज़ शी गिवन अस ब्रेस्ट टू नर्चर बेबीज़। क्या उसे जो ब्रेस्ट मिली है उसे बच्चों को क्या करना है, उसे नर्चर करना है, क्या वही चीज़ मिली है उसे? नो, शी सेड टू मैन, ठीक है। अब ये क्या बोलती है मैन से? बी ए मैन, ठीक है, आप एक मर्द बनो। हंटिंग, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल ड्यूटीज़, दैट इज़ योर किंगडम, ये सब तुम्हारी फील्ड है। फिर वुमेन से ये बोलता है, बी ए वुमेन, द थिंग्स ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है, घर की काम करना, द स्वीट ड्यूटीज़ ऑफ मदरहुड, दोज आर योर टास्क, ठीक है, ये सब तुम्हारा काम है। शेमलेस आर दोज वुमेन हु विश टू बिकम मैन, हैव नॉट ड्यूटीज़ बीन फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। वो वुमेन जो है वो बिल्कुल क्या है, शेमलेस है, यानी कि बहुत ही बेशरम है, जो चाहती हैं मैन बनना। हैव नॉट ड्यूटीज़ इवन फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या आपको आपकी ड्यूटीज़ नहीं दी गई है फेयरली? तो इस तरह से उसने जस्टिफाई करी है कि वुमेन का जो रोल होता है वो डोमेस्टिक चोर्स होता है और इसे एक स्वीट हैबिट बना कर रहना चाहिए और अपने ही ड्यूटीज़ चोर्स को करना चाहिए। तो इस चीज़ को इसने शॉमेट ने यहाँ पे जाहिर करा है। अब यहाँ पे बेकरी में आप देख सकते हो, वुमेन्स आर लाइनिंग अप, क्यूइंग